नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 नवंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो प्रातः 8:52 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, शाम 6:09 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। वज्रयोग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मीन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज हरि प्रबोधनी एकादशी है। आज भगवान विष्णु को विधिवत उनका पूजन करके उनको जगाया जाएगा। आज प्रातःकाल 8:52 तक भद्रा है और इसके पश्चात आज गन्ने का पूजन करना, गन्ने का सेवन करना और साथ ही साथ तुलसी और शालिग्राम का विवाहोत्सव, यहां से लेकर के ये क्रम पूर्णिमा तक चलेगा। प्रिय दर्शकों, क्या कोई ग्रह मृत या अस्त अवस्था में होकर के भी राजयोगदायक बन सकता है? क्या कोई ग्रह मृत या अस्त होकर के ही आपके लिए राजयोग प्रदायक बन सकता है? दिव्य महाप्रयोग में यह जानकारी आपको दूंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल, बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में है, शुक्र धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा का संचरण मीन राशि में जारी है। ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में है और आज सोमवार का दिन है। कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है ये। अब ये चंद्रमा देखा जाए तो शनि की दृष्टि से दृष्ट, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है। मीन राशि में है और केमद्रुम नामक दुर्योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ये चंद्रमा जो कि आज मीन राशि में शनिदेव के नक्षत्र में और सोमवार का आज दिन है, सौम्य दिन है, किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं? किस राशि के लिए ठीक है और किस राशि को बेहद सावधान रहना है? कौन सी वो राशि है जिन्हें कार्यस्थल पर आज विशेष सतर्कता की आवश्यकता है और कौन सी वो राशि है जिन्हें विशेष सावधान होकर के आज के आज ही अपने काम पूर्ण कर लेने हैं? और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आज इस दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आजकल मैं लाभ भाव में प्रत्येक ग्रहों के बारे में और प्रत्येक ग्रह कैसा प्रभाव देगा, उस पर ऋषियों का क्या मत है और मैंने क्या अनुभव किया, उसकी चर्चा कर रहा था। आने वाले दिनों में भी आप पाएंगे कि मैं प्रत्येक लग्न में कोई ग्रह कैसा प्रभाव कर रहा है, उस पर बाकी के ऋषियों के क्या मत हैं। अगर मुझे किसी
विशेष ऋषि का मत अलग दिखाई पड़ेगा तो वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इसके बाद जो सामान्य मेरा ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर मुझे क्या मिल रहा है लोगों से बातचीत करके, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं और करूंगा। लेकिन ये जानकारी आज सोचा कि आपको दे दूं, एक बदलाव भी हो जाएगा। आज एक जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा था, मेष लग्न की कुंडली में, वहां बुध बेहद कमजोर स्थिति में थे। मैंने कहा ये तो राजयोग प्रदायक है। फिर मैंने सोचा सबको बताना चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, मैंने जब इसे पढ़ा था तभी मेरे मन में था कि आप लोगों को बता दूं। निसंदेह ये बात है कि किसी भी जन्म कुंडली में अगर उस लग्न का मारक ग्रह अस्त या मृत अवस्था में हो तो वो अपने आप ही आपके राजयोग में सहायक सिद्ध हो गया। कैसे? इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से आपके राजयोग में सहायक होना। वो ग्रह जो बली अवस्था में आपके लग्न के कारक ग्रह होते हैं, वो प्रत्यक्ष अवस्था में आपके राजयोग में सहायक होते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से राजयोग में सहायक हुआ। ये ग्रह इस लग्न का मारक है। आप अपनी कुंडली को देखिए, प्रत्येक लग्न के मारक ग्रहों की चर्चा मैंने पूर्व में कई बार आपको बता रखी है। तो वो ग्रह जो आपके लग्न में मारक या मारकेश बनता है, अगर किसी प्रकार से वो अस्त है, मृत है, तो ये अपने आप में ही अप्रत्यक्ष रूप से आपके राजयोग में सहायक होगा। क्योंकि जब आपका कोई शत्रु ही नहीं हुआ तो सीधी सी बात है आप जग जीते। निर्विरोध चुना जाना, एक होता है विरोध के साथ, एक निर्विरोध। तो ये निर्विरोध हो गया, कोई विरोध करने वाला ही नहीं है। तो जब कोई निर्विरोध करने, आप निर्विरोध हुए तो वैसे ही जीत गए। ये वैसा ही हुआ, निर्विरोध, कोई विरोध करने वाला नहीं है। और जो विरोध करने वाला है वो शांत है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास बल ही नहीं, वो बलहीन है। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर आपके मारक ग्रह कमजोर हैं तो समझ लीजिए ये भी एक पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है जिससे आपकी जन्म कुंडली मजबूत हो रही है। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है, शनिदेव के नक्षत्र में, और आज सोमवार का दिन है। तो कार्यस्थल पर सप्ताह, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो पहला दिन होगा सप्ताह का आपके लिए। ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, सो धन कमाने का कोई भी तरीका आज मत अपना लीजिएगा। विशेष करके कोई गलत तरीका, गैर कानूनी तरीका आज आपको मुसीबत में डाल देगा। बदनामी होगी, लाभ भी कुछ नहीं होगा, और हो सकता है मुसीबत में आप पड़ जाएं। वहीं आज जो कार्य ईमानदारी से हो सकता है उसे ईमानदारी से ही करने का प्रयत्न करिए। किसी भी कार्य में बहुत ज्यादा जुगाड़ लगाना आज आपके लिए ठीक नहीं है। अन्यथा कार्यस्थल पर चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, विशेष करके अगर आपका कोई सरकारी कार्य है, फंसा हुआ है, रुका हुआ है, आप उसे पूरा कराने के लिए बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं, तो आज जुगाड़ से ज्यादा ईमानदारी पर भरोसा करिएगा। ईमानदारी से काम करते हैं तो ही आज आपके लिए अधिकारी वर्ग का सहयोग रहेगा। और किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं तो अपने मन के आधार पर नहीं, किसी बड़े की सलाह से करिए। एकाग्रता में आज आप अपने कमी महसूस करेंगे और काम न हो पाने के कारण अपने अंदर गुस्सा, क्रोध और उत्तेजना, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मीटिंग के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और हां, जो कार्य आज बहुत जरूरी नहीं है उसे ना करना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। विवादों से बचने की कोशिश आपको करनी है। और व्यापारियों के लिए अगर आज के दिन को देखें तो सामान्य रहने वाला है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना है। और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लीजिएगा। प्रेम संबंध में अगर कुछ उलझन है उसे सुलझाने के लिए दिन ठीक है। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन सामान्य, विद्यार्थियों को टेंशन और निराशा रहेगी। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, बेचैनी और जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं उनकी परेशानी बढ़ेगी। आज मन को शांत करने के लिए ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, इष्ट देवता का ध्यान करिए, इसी से लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आज ना करें। वृषभ की बात करें तो आज के दिन को मैं सामान्यतया ठीक देख रहा हूं आपके लिए, बल्कि ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इतना तो है ही कि आपका दिन अच्छा बीतेगा।
हर मामलों में न सही, लेकिन कुछ एक मामले तो ऐसे हैं जिसमें अपार सफलता की संभावना है। आय के नए साधन बनेंगे और कोई विशेष सरकारी कार्य आपका फंसा हुआ था या मजदूर वर्ग के कारण आपका कोई काम, जैसे घर इत्यादि में आपने काम लगा रखा था, वो काम रुका हुआ था, वो काम बनेगा। ज्यादातर कार्य विलंब से ही सही परंतु पूर्ण हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य, नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलेगा और किसी भी तरह का फैसला अगर करने वाले हैं आज, तो जल्दबाजी में न करें, सभी विकल्पों पर विचार करके ही फैसला करें। और व्यापारियों के लिए दिन जहां तक मैं देख रहा हूं यात्रा के दृष्टिकोण से ठीक है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत होइएगा। निवेश कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलेगा, आप स्वीकार कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन ठीक है, प्यार का इजहार भी किया जा सकता है। और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा दिन, सफलता प्रदायक दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग और सिर दर्द की शिकायत ये मामूली है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज लाल पुष्प ले जाकर के देवी मंदिर में अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर केसरिया है। निवेश जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं। मिथुन की बात करें तो आपके लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ही देख रहा हूं, परंतु 2-3 बातों का ख्याल रखिए। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का, घर में माता पिता का अपमान मत करिए और उनकी बात को सीधा सीधा मत काटिए। यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कार्य जोश में आकर के मत करिए। होश में रह कर के काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। और जो काम आप आज हाथ में ले रहे हैं उसको भली भांति समझ लीजिए, तभी हाथ में लीजिए। आज ऑफिस हो या फील्ड वर्क, काम ज्यादा करना पड़ेगा, परिणाम भी मिलेगा, लेकिन परिणाम में देरी है। सो जरा सतर्क रहिए और तुरंत जो काम और तुरंत जिसका रिजल्ट चाहिए ऐसे काम मत करिए। कार्यस्थल पर अधिकारी खुश रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा, अधिक से अधिक आमदनी को बढ़ाने का आप प्रयत्न करिए। रास्ता है, मिलेगा, लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। किसी प्रकार के विवाद से जूझ रहे हैं तो उसका निपटारा होगा, उसका फायदा मिलेगा। नकारात्मक सोच किसी भी प्रकार से अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए। भावुक होकर के कोई फैसला आज आपको नहीं लेना है। प्रेम संबंध में आज मिथुन राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जीवन साथी का पूरा सहयोग और प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ और सफलता प्रदायक, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सामान्य उतार चढ़ाव, विशेष कोई परेशानी नहीं है। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप भी कर सकते हैं। और कर्क की बात करें तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन विलंब से। सो आप कदम आगे बढ़ाइए, मेहनत करिए। मैं ये नहीं कह सकता कि दिन आपका है, लेकिन ये कह सकता हूं कि प्रयत्न करते हैं तो आपके पक्ष में हो जाएगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन मेहनत का आने वाले दिनों में श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। समय को व्यर्थ गंवाए बिना अपने आप को बढ़ाने में, अपने काम में लग जाइए, आपको लग जाना चाहिए। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो जानकार की राय से ही शुरू करें या अभी 1-2 दिनों के लिए विराम करें। कहीं से पैसा मिलने का योग बन रहा है, विशेष करके आपने कहीं प्रयत्न किया हुआ था तो यह काम बनेगा। और आपको, अगर आप व्यापारी हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न यही करिएगा कि कुछ नया करने की जगह अपने व्यापार को, अपने काम को व्यवस्थित करिए। यात्रा कर सकते हैं। निवेश के मामले में आज आपको पूरी तरह से सतर्क रहना होगा और दूसरे के भरोसे निवेश नहीं करना होगा, नहीं नुकसान होगा। और जमीन जायदाद की कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो सावधान होकर के। लेन देन के मामले में आज झूठ का सहारा मत लीजिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन आपके लिए आज सामान्य। दाम्पत्य जीवन ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलेगी। विशेष करके आईटी और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में आज के दिन को अगर देखें तो ठीक है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज गोग्रास अवश्य निकालिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर लाल है आपके लिए। सिंह को आज पूरी तरह सतर्क रहना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध नहीं करना और अधिकारी की बातों को महत्व दीजिए। हर जगह अपनी बात रख करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहते हैं कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिले तो सबको सम्मान दीजिए, दूसरों की मदद करिए, दूसरों की उलझनों में उनका सहयोग करिए। आज दोस्तों पर, विशेषकर ऐसे लोग जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं, सब पर भरोसा मत करिए। आज धोखा, विश्वासघात की संभावना है। हाँ, घर परिवार के सदस्य अगर आपके लिए कुछ कह रहे हैं, आपके लिए कोई फैसला ले रहे हैं तो उसे मान जाइए। परिवार की बातों को मानना आपके लिए जरूरी है। आपके जितने भी रोजमर्रा के काम हैं, सभी कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी। सो विशेष करके आज भूमि भवन से संबंधित जितने भी बड़े काम हैं वो मत करिए।
व्यापारियों के लिए कह सकता हूं व्यापार में आज व्यस्तता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक दिन, और आज खर्च पर नियंत्रण रख पाए अगर आप, तो यही समझ लीजिए आपकी प्रबल जीत, बड़ी जीत है। बहस विवाद से आपको दूर रहना है, चाहे वो प्रेमी हो, जीवन साथी हो, किसी के साथ बहस और विवाद नहीं करना। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है, और आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो कुछ बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। हालांकि वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी सूचना है। और स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक है। किसी बड़े रोग से आप पीड़ित थे या किसी रोग से पिछले कुछ दिनों से जूझते आ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। फिर भी आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधान रहिएगा। हनुमान जी की आराधना कीजिएगा, हनुमान बाहुक का पाठ करके। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर ऑरेंज। निवेश से बचिए। कन्या की बात करें तो खुशी मिलेगी, चाहे वो कार्य क्षेत्र की खुशी हो या किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण हो जाने की खुशी हो। सफलता आज आपको मिलने वाली है, चाहे आप विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा, व्यापारी, हर जगह आपके लिए आज खुशियों भरा है दिन। जहां भी रहेंगे लोग आपके लिए मददगार होंगे। अधिकारी वर्ग आपसे खुश होगा, और जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी। परंतु जरूरत से ज्यादा संवेदनशील मत होइएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा, और बात बात पर विवाद की स्थिति बन सकती है, इससे बचिएगा। हालांकि विवाद के स्थिति में भी देखें तो आपका पक्ष मजबूत है, पर फिर भी सावधान रहिए। कारोबारियों के लिए बता दूं कि वृद्धि के योग हैं, और वाहन का संचालन जरा सावधानी से करिएगा। वाहन चलाने में चोट का भय दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं आज आपके किसी नजदीकी संबंधी की ओर से कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो आपको दुखी करे। मकान, भूमि से संबंधित कार्य सावधानी के साथ कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, विवाद से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थियों को मेहनत से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाला है, सो मेहनत करें। स्वास्थ्य के मामले में आज कन्या राशि के जातकों की बात करें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष आपके परेशानी नहीं है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज गरी गोला, सूखा नारियल ले जाकर के शिव मंदिर में दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों को आज अचानक विशेष धन लाभ का योग बन रहा है। आपकी प्लानिंग जो बहुत दिनों से करते आप आ रहे थे, सफल होने वाली है। छठी इंद्रिय आपकी जागृत दिखाई पड़ रही है, और दिन हर प्रकार से आपके लिए लाभप्रद। यात्रा आपके पक्ष में, समस्या आपकी दूर, और जो भी कार्य एकाग्र होकर के करते हैं उस कार्य को बनते मैं देख रहा हूं। बहुत सावधान होकर के आज इस दिन का लाभ उठाइए। जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। दिन बहुत अच्छा है, और छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिए। काम तो सभी आपके बन रहे हैं, और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। संतान की ओर से भी कोई खुशखबरी। प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो सफलता। व्यापारियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है दिन, व्यापार में लाभ होगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी बढ़िया है दिन। मनचाही स्थिति कार्य क्षेत्र में बनी रहने वाली है। आज तुला राशि के जातकों के लिए एक मूल मंत्र है, चुगली करने से बचिए, इधर की बात उधर करने से बचिए, और बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए। बड़ा निवेश कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध का तनाव दूर होगा। प्रेमी का मूड, जीवन साथी का मूड ठीक होगा, और विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की संभावना है, सो जरा खान पान का ध्यान रखिएगा। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के शीश अवश्य नवाइएगा, शीश झुकाइए, इसी से सब कुछ होगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। वृश्चिक राशि के जातक सकारात्मक सोच बना करके हर मामले में खुले दिलो दिमाग से ही विचार करके तब आगे बढ़ें। ज्यादा कमाने के लालच में न पड़े, कोई गैर कानूनी काम न करें, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में अगर समय को मैं कहूं तो आपके पक्ष में ही है, लेकिन जो उच्चाधिकारी हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनका संपूर्ण समर्थन मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। सो धन लाभ के लिए आप प्रयत्न तो करिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कोई गलत कार्य मत करिए। मीटिंग के लिए आज का दिन ठीक है। कोई बड़ी मीटिंग बातचीत करनी है, कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को संतान पक्ष से कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो थोड़ा सा दुखी करे। मोबाइल, वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अभी इस योजना को स्थगित करिए। और हां, एक बात का ख्याल रखिए कि अपने मन की बात, कोई गुप्त बात, कोई राज की बात हर किसी से शेयर मत करिए, चाहे वो व्यक्ति भरोसेमंद ही क्यों ना हो। जीवन साथी को लेकर के सकारात्मक सोच बनाइए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए, उनके प्रति ईमानदार बने रहिए। और कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो योजनाबद्ध ढंग से करिए। विद्यार्थियों के लिए मैं देख रहा हूं कि मेहनत भरा है दिन, लेकिन श्रेष्ठ परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है।
और स्वास्थ्य के मामले में भोजन पर आपको ध्यान रखना होगा। पुरानी बीमारी फिर से परेशान कर सकती है। घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके ही जाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। और धनु राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक है दिन। आत्मविश्वास से भरे हुए सोचे हुए काम को करते हुए परंतु भाग्य का संपूर्ण साथ न मिल पाने के कारण अत्यधिक संघर्ष करते हुए ही आज आपको आगे बढ़ना है। योजनाएं सफल तो होंगी लेकिन संपूर्ण सफलता में संशय है। परिवार के मध्य गलतफहमी उत्पन्न होने की संभावना है। कोशिश करिएगा ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न हो। विवाद से बचने का प्रयत्न करना होगा। खर्च पर कंट्रोल रखना होगा और कहीं भी रहिए अपनी बात बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहिए। तोड़ मरोड़ कर कोई बात न तो कहिए न सामने वाले को कहने का मौका दीजिए और अपने काम के प्रति अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहिए। व्यापारियों के लिए सामान्यतः ठीक है दिन। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए विचाररत हैं तो खरीद सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। जीवन साथी से आज आपको प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा, उपहार मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक। और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बनी रह सकती है। पूर्व से संबंधित चला रहा कोई रोग है तो वो या कफ जन्य रोग आज आपको परेशान करेगा। आज माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा और साथ ही साथ आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। मकर राशि के जातक जितना कमा सकते हो कमाने का प्रयत्न करें। निवेश कर सकते हैं। मौका जो मिल रहा है इस मौके का लाभ उठाइए। दिन महत्वपूर्ण है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो करिए। समय बहुत अच्छा बीतेगा। चाहे वो परिजनों के बीच हो, दोस्तों के साथ हो, अच्छा ही रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर सबसे आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। विपरीत का पूरा सहयोग मिल रहा है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं, कर सकते हैं। कोई अपने मन की बात किसी से शेयर करने वाले हैं, कह सकते हैं। व्यापार से संबंधित टेंशन थी वो टेंशन कम या दूर होगी। और व्यापार में अगर कर्मचारियों के कारण परेशान थे तो ये परेशानी भी आपकी बहुत हद तक दूर होगी। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए हर तरह से बढ़िया है दिन। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं। जो काम मजे से हो सके सब करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेम संबंध के लिए दिन श्रेष्ठ और विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त रहने वाला है दिन। मेहनत करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। आज एक शीशी शहद का ले जा करके कहीं भी देवी के मंदिर में दान करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश करें। और कुंभ के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद शुभ देख रहा हूं। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए, सबकी मदद लेते हुए और सबकी मदद करते हुए आगे चले जाइए। श्रेष्ठ प्रयास और उस श्रेष्ठ प्रयास का श्रेष्ठ नतीजा श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। कदम उठाना चाहते हैं, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, करियर में जिससे ऊंचाई मिले आप करिए। नौकरी में पदोन्नति के योग, सफलता के योग, कार्यक्षेत्र में हर तरह से सफलता, आमदनी में वृद्धि के योग और रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा और जरूरत पड़ने पर आपको हर किसी से मदद मिल जाएगी परंतु आपको वादा करने से पहले विचार कर लेना होगा। व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। व्यापार बहुत बढ़िया रहेगा। क्रोध नहीं करना है। क्रोध के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। कर्ज लेन देन के लिहाज से दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। देने से ज्यादा लेना ठीक है। जीवन साथी से आपको पग पग पर मदद मिलने वाली है। जीवन साथी से सम्मान प्यार मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन श्रेष्ठ और विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ सफलता प्रदायक है दिन। यानी कुंभ राशि के जातकों को हर तरह से दिन की अनुकूलता दिखाई पड़ रही है। अनुकूल रहने वाला है दिन। वाणी पर नियंत्रण रख ले कुंभ राशि के जातक तो हर प्रकार से आज के इस दिन का लाभ उठाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष तो नहीं परंतु हाँ गैस व एसिडिटी से आपको परेशान होना पड़ सकता है। भोजन पर ध्यान दीजिए, परहेज करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। और मीन राशि के जातकों का मन आज अशांत रहेगा। मन किसी काम में नहीं लगेगा। हर कार्य में बाधा और किसी बेहद करीबी मित्र से, पुराने मित्र से आप देखा जाए तो यहां पर जिन पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास था ऐसे से विश्वासघात की संभावना। तो कहीं वहीं कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे। कार्यक्षेत्र में और सुधार करने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर सलाह लीजिए। किसी न किसी तरह की समस्या पूरे दिन आपको बनी रहेगी। कोई चिंता आपको खाई जाएगी। एक अज्ञात भय बना रहेगा। सो बहुत ज्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता है। समय का इंतजार करिए, समय के साथ चलिए। समय से आगे भाग करके कुछ हाथ नहीं आने वाला।
व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार बढ़ाने की कोशिश करिए, परंतु उचित सफलता मिल जाए मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं। एक और बात आपको बता दूं, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। जल्दबाजी में आपके काम बिगड़ेंगे, और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो आपका काम अवश्य ही बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन आज आपका मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि जीवन साथी से आपको उचित सहयोग प्राप्त हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक, और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मन आपका पढ़ाई में ठीक ठाक, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो नींद की कमी और पुराने रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है। आज घी का दान करिए भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के। और लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।